बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में ही बता दूं कि इमरान खान साहब को जो चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चाहिए था, वो उन्हें मिल गया। और मजीद थोड़ा मोहतात होकर लेकिन कंफर्म में बताऊं कि मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को भी जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। जिनके अंदर अगर किसी किस्म की कोई गलत फहमी है कि किसी मुबैना तसादुम से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हां, डी चौक से या रेड जोन से वहां से गई है, तो उनकी यह गलत फहमी मैं भी दूर कर देता हूं, विद ऑल एविडेंसेस दूर कर देता हूं। तीसरा, आप यूं कहिए कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक सालिस की हैसियत से जो इदारों ने अपना किरदार अदा किया है वो भी कामयाब और सहल तरीके से मुकम्मल हो गया। आज का ये कौमी असम्बली का इजलास जो हुआ, जो बिल कसरत राय से मंजूर हुए हैं, जो पिछली हुकूमत की जो लेजिस्लेशन है उसको नल एंड वाइड किया गया है इस सिलसिले में। और आज जो ज्वाइंट सेशन है, अगर मैं आपको यही इब्तिदा में बता दूं कि जिस फेस सेविंग को हुकूमत रिक्वायर्ड कर रही थी और जिस मुतालबे को इमरान खान साहब मांग रहे थे कि फिल फॉर इलेक्शन की डेट और असम्बलियां तहलील करने के हवाले से, वो कल पेशावर में जब यह रैली निकली थी, इमरान खान साहब अभी सबाबी पहुंचे नहीं थे हेलीकॉप्टर के जरिए, उस वक्त ही यह क्लियर कर दिया गया था इमरान खान साहब को कि यह सब चीजें होंगी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। कल की जरा टाइमलाइन को गौर करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि कल जब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया, हुकूमत की रिक्वेस्ट पे बुलाया गया था ना, उस ज्वाइंट सेशन को आज तलब भी कर लिया गया। हालांकि पहले रिक्वेस्ट जाती है, उस रिक्वेस्ट से मुतल्लिक मीडिया को बताया जाता है और फिर चंद दिनों बाद उसकी डेट, उस रिक्वेस्ट जाती है, फिर उसकी डेट से मुतल्लिक अनाउंस किया जाता है कि इतने दिनों बाद, अगले हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन बाद पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा जिसमें सर्टन कुछ लेजिस्लेशन करनी है या हुकूमत को कोई बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन कल अचानक ही हुकूमत की रिक्वेस्ट पर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी उसी वक्त उस रिक्वेस्ट को साइन करने के बाद बाकायदा अनाउंस कर दिया जी। अनाउंस करने के बाद कि आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, तो आज कौमी असम्बली का भी इजलास है, उसके बाद 4 बजे पार्लियामेंट का भी ज्वाइंट सेशन है। जो कौमी असम्बली का इजलास है उससे मुतलिक तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खात्मे का बिल मंजूर हो गया जी, जो इमरान खान साहब ने कहा था जी नेक्स्ट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होंगे। जो पाकिस्तान का एक देरीना ख्वाब था कि वोट डालने वाले को पता चले कि जो मैं वोट डाल रहा हूं, जिस कैंडिडेट को डाल रहा हूं, क्या उसको मिला है या नहीं मिला है। तो पिछले कई इलेक्शंस की तरह ये इलेक्शन भी अब जो होने जा रहा है उसी तरह ही ठप्पे पे ठप्पा और अंगूठे पे अंगूठा लगने जा रहा है। यही नहीं, दूसरा कौमी असम्बली ने कसरत राय से जो बिल मंजूर किया है वो है ईवीएम से मुतलिक, जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मुतलिक। दूसरा बैरून मुल्क, जी हाँ, जो पाकिस्तानी है उनके वोट के हक से मुतलिक, जी हाँ। इससे मुतलिक आपको मैं बताता हूं, 2017 कौमी असम्बली इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ये मंजूर किया गया। यानी जिस जिस लेजिस्लेशन के हवाले से ये था, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से, ईवीएम के हवाले से, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, और ये जितने बिल, ये आज की तारीख में तमाम के तमाम बिल कौमी असम्बली से पास होने हैं। ज्वाइंट सेशन के अंदर, ज्वाइंट सेशन के अंदर इसकी मंजूरी कर दी जाएगी, यानी ये आइन का हिस्सा बन जाएगा। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, जिस मैंडेट के साथ मौजूदा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के हमरा आई थी वो मैंडेट पूरा हो जाएगा। इस तमाम चीज का जो इशारे थे कल पेशावर में ही मिल चुके थे। खान साहब ने किसी तौर पर भी धरना नहीं देना था, वो एक प्रेशर सर्टन बिल्टअप करना था जो खान साहब ने किया। खान साहब ने कहा डी चौक पहुंचे, मैं डी चौक आ रहा हूं। खान साहब डी चौक पहुंचे, वो डी चौक आए। खान साहब ने कहा कि ये फौज के साथ, जी हां, फौज के साथ मेरा तसादुम चाहते हैं। हालांकि फौज के साथ तसादुम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं थोड़ी सी तारीख दुरुस्त करूं, ये पहली बार फौज तलब नहीं की आर्टिकल 245 के तहत, बिल्कुल पहली बार तलब नहीं की गई। 2014 में जब इमरान खान साहब का और पाकिस्तान अवामी तहरीक का जब धरना था ना, उस वक्त भी फौज तलब की गई थी। और मैं आई विटनेस उसका, जब एक लोडेड ट्रॉले के जरिए पार्लियामेंट का जो बाहर का जो जंगला है उसको तोड़ के, जब उस सहन के, जिस वक्त टीयर गैस
हो रही थी, जिसके उसके सहन के अंदर जब तमाम यानी लॉन के अंदर जब पैड के तमाम कारकुनान दाखिल हुए और उन्होंने उधर अपने तंबू कैंप लगाए, तो जब उन्होंने पार्लियामान के अंदर दाखिल होने की कोशिश, मेन बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो उस वक्त एक फ़ौज के कर्नल साहब थे, उन्होंने हेडफोन पकड़ा। मैं आपको रेड जोन बता रहा हूँ, मैं आपको रेड जोन बता रहा हूँ, कोई डी चौक रेड जोन नहीं है, ये ध्यान में रखें। कुछ भी नहीं कहना था, पाक फौज सवाल ही पैदा नहीं होता अपने लोगों पर इस तरह उठाए। मैं आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और हल्फन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हेडफोन उठाया, उन कर्नल साहब ने कहा, मैं खुद था उधर, कर्नल साहब ने कहा कि मुझे पता है, ये पाक फौज को इस बात का पता है कि आप अपने अपने मामलात में उलझे हुए और अपने मुतालबात लेकर पाकिस्तान की पार्लियामान के सामने इस एरिया के अंदर इस्लामाबाद में आए हैं ताकि आपके मुतालबात पूरे हो सकें। डेफिनेटली आप अपने अपने मामलात के अंदर तंग होंगे, हम आपको वेलकम कहते हैं। कि जो भी टीयर गैस फायर होना ख़त्म हुई है ना, ये कोई मोजज़ा नहीं हुआ, ये वो साहब कह रहे हैं, कर्नल साहब, ये हमारे कहने पे रुकी है। तो आपको सिर्फ इतना बता दें कि आपने जितना एहतजाज करना है करें, लेकिन ये जो इमारतें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और पीटीवी, ये तमाम की तमाम इमारतें, ये सियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की निशानी है। और रियासत पाकिस्तान की हिफाजत करना पाक फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। तो मैं आप तमाम मुजाहिरीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस जहाँ तक आप पहुँच गए इस लॉन में बैठें, अपना करें, जब तक आपके मुतालबात पूरे होते हैं, नहीं होते, डरना कब दे। इस इमारत के अंदर दाखिल नहीं होना आपने, सिर्फ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। और सब ने उसी वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए कि हमने तो इतना कंफर्ट जोन हमें दिया, इमारतों में हमने दाखिल होना भी नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर हमने दाखिल होना भी नहीं था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये पहले भी हुआ है। तो इमरान खान ने कोई तसादुम के लिए नहीं था मामला कि फ़ौज को बुलाया गया है, किसी ने पार्लियामान के अंदर भी दाखिल नहीं होना था, किसी ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर दाखिल नहीं होना था, किसी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर दाखिल नहीं होता। ये इमारतों की जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान है, यह रियासत पाकिस्तान की निशानी है। ठीक है, जब पाकिस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इन बिल्डिंग्स की शक्ल आती है। तो रियासत पाकिस्तान की हिफाजत पाकिस्तान के बेटों के हाथ में, फ़ौज के हाथ में। तो ये चीज़ थी। तो कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इमरान खान साहब को हाँ कोई प्लान कोई इस तरह का कर दिया जाए, कोई शरपसंद अनासर इस तरह के बीच के अंदर इन्वॉल्व कर दी जाए कि किसी इमारत के अंदर वो घुस जाएँ। कुछ भी हो सकता है और वहाँ ये पड्डा या बलवा बन जाए या कुछ भी बन जाए, क्योंकि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और मैं एग्री भी हूँ उस पर, मैं एग्री भी हूँ उस पर कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो वो कोई शैतानी अंसर कोई इस तरह में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो का पहुँचे, रुकावटें, हर चीज़ दूर हो गई और इमरान खान साहब उधर पहुँचे। ठीक है जी। मैं दूसरा बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जो चाहिए था वो मिल गया। ये 6 दिन का टाइम इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं दिया। इससे मुतल्लिक़ इमरान साहब बार बार अपने स्वाबी से निकलने के बाद अपनी तकरीरों में कह रहे थे कि मुझे मुसलसल बत्ती के पीछे लगाया गया, इस बार मैं नहीं लगूंगा, मुझे वाज़ेह गारंटी। और ये वाज़ेह गारंटी इदारों की सालिस की हैसियत से इमरान खान साहब को ये दी गई है कि जी थोड़ा वेट करें, इधर ना करें। उन्होंने कहा 6 दिन बाद आऊँगा। इस 6 दिन के अंदर ये पार्लियामेंट ने तमाम काम करने जी। EVM के ख़ात्मे का बिल मंजूर हो गया जी। और इसके अलावा वज़ीर कानून तकरीर भी कर रहे हैं जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का मामला भी जी वो भी ख़त्म हो गया, वो अदालत जाएंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, नैब के मुख्तलिफ इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं जी। अच्छा जी, और ये इसी पे सारी तकलीफ़ थी। जब मौजूदा हुकूमत जब PDM की थी तो उसको इसी की तकलीफ़ थी, यही उन्होंने काम करना था, यही उनका सारा टारगेट था और वो टारगेट उनका अचीव हो गया। वही फेस सेविंग इनको मिल गई। इमरान खान साहब अपने मुतालबे पे आ गए जी और अपना मुतालबा उनका पूरा हो गया। 6 दिन के अंदर तमाम फैसला, 31 मई तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर, और आज रात तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। रही बात अदालत की, तो अदालत ने तो आज फिर एक कमाल काम कर दिया। उन्होंने कहा है 5 रुकनी बेंच था जी, उन्होंने कहा PTI के ख़िलाफ़ अदालत की किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी।
आपको कहा था कल ही कि मिल बैठकर फैसला करें, सियासी बैठ के फैसला करें। रात को आपने डीसी ऑफिस में नहीं किया, अभी आपको फिर टाइम दे रहे हैं, फैसला करें, तमाम चीज़ें अपने मतलब के हिसाब से हल कर लें। कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना भी मजमा था सारा बगैर लीडर के था, वो उधर था, लीडर कोई भी उधर मौजूद नहीं था और किसी ने भी वायलेशन नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी जी। इमरान खान साहब ने कह दिया जी डी चौक पहुँचूंगा जी 6 दिन बाद 30 लाख अफराद लेके। अच्छा, ये फौज और पुलिस से हमें लड़ाना चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख दे, हमारा कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, बहरहाल इदारों ने बड़े सेंसिबली चलें जी, इदारों ने मुल्क की सियासत में किसी किस्म की कोई हिलजुल नहीं की है। हाँ जी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो दिवालिया होने के करीब है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था कि जल्द अज जल्द, क्योंकि IMF भी कल गोल्ड शोल्डर दिखा गया हुआ है, बेस्ट ऑप्शन ये थी। फिर जारी बात है, मैंने कहा मुल्क के असल वारिस मुझे आज की तारीख में ये इदारे लगते हैं जो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हुकूमत की ख्वाहिशें पूरी हो गई, ये सारी चीज़ें थी, यही जरदारी साहब की ख्वाहिश थी। नैब इस्लाहात, बैरून मुल्क पाकिस्तानी 80 लाख वोट जो PTI का था उसको ख़त्म कर दिया गया। EVM पाकिस्तान डिजिटल वोटिंग की तरफ नहीं जा पाएगा। अच्छा जी, इलेक्शन इस्लाहात दीगर जो हैं उन तमाम से मुतल्लिक ये सारे काम हो गए। आज ये सारी चीज़ें पूरे प्लान के साथ है, आपने ये चीज़ समझनी है, ये ऐसे हो रहा है। कौमी असम्बली का इजलास और शाम को जॉइंट सेशन, सेनेट से भी लेजिस्लेशन कंप्लीट, उसके बाद जो बीच में होना है वो हो जाएगा। हुकूमत को ये फेस सेविंग मिल गई। देखिए, इमरान खान अंगूठा लेके सर पे खड़ा हो गया था, तो हम उसके आगे ब्लैकमेल नहीं हुए। ये सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।